हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। आज मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर और ये मैं पहुँच गई हूँ। आज मैं मेट्रो से नहीं आई हूँ, मैं रिक्शे से आई हूँ क्योंकि मेरे साथ सामान भी था और नीचे ही मेरा भतीजा मिल गया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जब भी मैं मायके आती हूँ तो माशाल्लाह मेरे भतीजे बहुत ही प्यारे हैं और उन्होंने देखो ले नहीं पा रहा है पर फिर भी बोल रहा है नहीं मैं ही लेके चलूँगा। और अब हम एक्चुअली बच्चों की छुट्टी ख़त्म हो गई है, बस 2 ही दिन बचे हैं तो मैंने सोचा 2 दिन के लिए मायके चली जाऊं। ज़्यादा तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप है। 3 दिन का ये व्लॉग है, एक साथ मैंने बना दिया है। और ये रात में मेरे हाथ की सबको बिरयानी चाहिए थी तो मैं बिरयानी बना रही हूँ उन लोगों के लिए। और ये मेरी छोटी बहन मेरा मजाक उड़ाते हुए। क्या हुआ इकरा? ये औरत जो है मेरी दीदी, वो सबसे काम कराती है बिरयानी बनाने के लिए। मत बनाओ बिरयानी और बर्तन में पक्का छोड़ दूँ? हाँ नहीं नहीं मत छोड़ो, बहुत अच्छा बनाते हो। और बर्तन भी धुलवाती है और बहुत काम कराती है। सब मिलकर करेंगे तो ही तो जल्दी से बनेगा ना। नहीं गाइस, बहुत काम कराती है शबनम। हम मायके में तो वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता है, कैसे वक्त कट जाता है। फर्स्ट डे ख़त्म भी हो गया और मेरी बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी। और ये है सेकंड डे। आज मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ, उसने नया फ्लैट लिया हुआ है तो उसका इंटीरियर का काम शुरू किया हुआ है तो मैंने सोचा कि आज वहाँ पे घूम कर आती हूँ। मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम भी चलो देख लो और कुछ सजेशन हो तो बता देना। माशाल्लाह बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से सारे शॉप्स खुले हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे होटल्स खुले हुए हैं। और मैं नाम तो नहीं बता सकती हूँ पर जो लोग जानते होंगे वो समझ गए होंगे ये कहाँ का है। और ये हम जा रहे हैं, वेंटर हो रहे हैं। आजकल जो नए नए टावर बनते हैं वो इतने खूबसूरत बनते हैं कि पुरानी बिल्डिंग तो एकदम खटारा दिखने लगती है, ऐसा लगता है कि एकदम से ख़राब हो चुकी है। पर नए नए बिल्डिंग्स इतने खूबसूरत बनाते हैं, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। तो ये बिल्डिंग भी बहुत ही प्यारी बनी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाई थी क्योंकि वक्त का, जैसे मैंने कहा कि मायके में वक्त का पता ही नहीं चलता है। हमको आते आते भी लेट हो चुका था। और ये हम टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं और फिर भी मैं पूल एरिया, जिम एरिया, ये सब तो मैं विज़िट ही नहीं कर पाई। मेरे क्लिप्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं तो थोड़ा सा आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और ये मैंने उन लोगों का टेरेस दिखाया है, किस तरीके से उन लोगों का टेरेस भी बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। ये देखिए यहाँ पे सबा के जहाँ ने भी यहाँ पे ही फ्लैट लिया हुआ है। मैंने व्लॉग बना रही थी, उसके एक दिन पहले मुझे दिखाई दिया सबा का जहाँ का व्लॉग आया था तो उसमें उसने भी यही एरिया सारी दिखाई है। मेरी बहन के घर बिल्डिंग के में ही उसने भी फ्लैट लिया हुआ है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मेरी सिस्टर से मैंने बोला कि मैं आऊँगी तुम्हारे यहाँ पर शाउट आउट लेने के लिए। स्विमिंग पूल, पार्किंग, जिम, गार्डन और सारी चीज़ें फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर है जो मैं विज़िट नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा होते जा रहा था। अब मैं आप लोगों को घर का टूर दिखाती हूँ। मेरी सिस्टर ने 2 फ्लैट लिया हुआ है, उसको जॉइंट कराकर इंटीरियर करा रही है। तो मैं एक फ़्लैट का आप लोगों को दिखाती हूँ, वैसा ही सेम सेकंड फ्लैट भी है उसका। तो अब हम टेरेस से नीचे आ गए हैं और मैं अब अंदर का फ्लैट दिखाती हूँ आप लोगों को। थोड़ा अंधेरा हो चुका है। ये है हॉल और ये है फिर किचन। किचन के सामने ही है बाथरूम और वॉश बेसिन और सारी चीज़ें वो दोबारा से बनवा रही है, अपने हिसाब से करा रही है। और ये है एक बेडरूम और सेकंड वाला बेडरूम है ये जो मास्टर बेडरूम है। इंशाल्लाह जब उसका इंटीरियर का काम कंप्लीट हो जाएगा तभी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ा अंधेरा हो गया है लेकिन फिर भी आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का फ़्लैट है। और सेम ऐसा ही सेकंड फ्लैट भी है जिसे वो जॉइन करेगी। तो यहाँ पे ये उसने लेडीज़ लोगों के लिए हॉल बनवाया है और ये बाजू में जो जहाँ से उसने जॉइन किया है ये जेंट्स लोगों के लिए हॉल है। और आगे चल के दोनों बेडरूम हैं जो, और एक किचन है जो उसको भी वो एक बेडरूम में कन्वर्ट करने वाली है। और ये देखिए सारे इंटीरियर का काम शुरू है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंटीरियर वाला हाउस भी। और यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू है ना कि मैं इसकी तो तारीफ़ करके ही नहीं बन रहा है। कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है सब कुछ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। और मुझे हमेशा से इसी तरीके से टॉप फ्लोर या फिर 20+ में जाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। इंशाल्लाह जब मैं न्यू फ्लैट लूँगी, अगर न्यू टावर में लूँगी
ज़िंदगी में इंशाल्लाह, तो मैं ज़रूर इसी तरीके से टॉप फ्लोर पर ही लूँगी, या तो 20+ फ्लोर पर ही लूँगी। लेकिन सच बोलूँ तो इतनी ऊंचाई पे थोड़ी सी डर तो मुझे लग ही रहा था, लेकिन जब हम रहने लगते हैं तो यूज़ टू हो जाते हैं, तो आदत पड़ जाती है। और ये लिफ्ट भी अभी काम ही चल रहा है। अब हम जा रहे हैं मेरी सेकंड सिस्टर के घर, वो भी पास ही में रहती है, तो हमने सोचा कि वहाँ पर भी घूम कर आ जाते हैं। नीचे का एरिया माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत है, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं और काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं मेरी सेकंड सिस्टर के घर। उसके घर को तो अभी 3-4 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह उसका भी टावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जैसे जैसे न्यू घर बनते जाते हैं उस तरीके के इंटीरियर भी शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादा तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हम वक्त कैसे गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता है मायके में। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की हूँ शूट करने की। और थर्ड डे का तो मैं बिल्कुल भी कोई शूटिंग नहीं की। मैंने पूरा दिन मैं सिर्फ अपनी बहनों के साथ, अपनी मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड करी और फिर मैं अपने घर चली गई थी। लेकिन ये सेकेंड डे का वीडियो है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्लिप लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं कहाँ कहाँ इंजॉय करी हूँ मेरा वैकेशन ख़त्म होने के बाद। और ये रास्ते में नर्सरी थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मेरी सिस्टर के घर। तो माशाल्लाह उसकी सोसाइटी भी बहुत खूबसूरत है और ये एंट्रेंस है यहाँ से। अब हम जा रहे हैं उसके घर और हम 5 बहनें हैं और पाँचों जन यहाँ पर जमा होने वाले हैं। और हमारा बहनों का तो ऐसे ही होता है कि वो कहीं भी जाती हैं तो कोशिश रहती है कि सारे इकट्ठा ही जाएं। और हमने भी यही प्लान किया कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तो मेरी दूसरी सिस्टर को भी कॉल कर दिया था कि वो भी वहाँ पे पहुँच जाए। तो हम सारे यहाँ पे जमा हो गए और ये हम एंटर हो गए हैं। हानिया ने दरवाज़ा खोला है और हानिया बड़ी खुश हो गई है हमको देखकर। और ये यहाँ पर अली भी बैठा हुआ है अपनी मस्तियाँ करते हुए। माशाल्लाह बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये अशास, और ये देखिए मेरी सिस्टर के घर से भी बहुत खूबसूरत व्यू है। और आज बारिश भी हो रही थी तो इसलिए बिजली भी कड़क रही है। और देखिए कितना खूबसूरत गार्डन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और सिटिंग एरिया है, वहाँ पे थिएटर भी है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। और ये शाम का वक्त होने आ गया है और मेरी सिस्टर ने काफ़ी कुछ नाश्ता अरेंज कर लिया था, तो हम वही नाश्ता ही कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम एक और सिस्टर के घर जाएंगे जिसने फ़्लैट लिया है उसके घर पर। मैंने वहाँ पे कोई भी शूटिंग नहीं किया, वहाँ पे हमने फिर डिनर किया, फिर हम अपने घर गए। बस मायके के तो दिन ऐसे ही घूमते फिरते कट गए और पता ही नहीं चला कि कैसे ये 3 दिन गुजर गए हैं। और ये देखिए मेरी सिस्टर ने काफ़ी कुछ नाश्ता अरेंज कर लिया था। हमने बहुत नाश्ता पेट भर के खा लिया था कि खाना खाने नहीं हो रहा था हमसे। और ये कपकेक मेरी भांजी ने खुद बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये बहुत टेस्टी सी लस्सी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना इन्जॉय किया हमने, वक्त का तो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं रहा कि कैसे ये वक्त इतना फास्ट जा रहा है। बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। फाइनली हम घर जा रहे हैं और ये आयशा उज़ैर भी आ चुके थे यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया था कि हम सारी सिस्टर का प्लान था हम एक ही जगह जमा हो जाएंगे, तो वो लोग भी यहाँ पर आ चुके थे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत उसका कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से एंट्रेंस है। यहाँ पे शूटिंग भी होती है और कौन से तो सीरियल नहीं, कौन से ऐड की तो यहाँ पे शूटिंग हुई है। अगर मुझे वो क्लिप मिला तो मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगी। इस तरीके का यहाँ पे देखिए जिम है और स्विमिंग पूल है, थिएटर है, पार्टी हॉल है और सामने 2 फ्लोर का पार्किंग है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी एंजॉय करने में अपनी बहनों के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अपनी भाभीयों के साथ, कि मैंने कुछ भी और शूट नहीं किया। बस इतना सा ही मैंने क्लिप जॉइंट किया था, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने मायके में किस तरीके से एंजॉय किया है।
आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरे इस मायके के टूर को। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।